का एक बार फिर से वेलकम है मेरे देसी डॉट नेट यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइडेंटिटी सर्वर के बारे में। डॉट नेट कोर में आइडेंटिटी सर्वर कैसे बनाएंगे और माइक्रो सर्विसेज में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है आइडेंटिटी सर्वर क्लाइंट और माइक्रो सर्विसेज के बीच में। तो माइक्रो सर्विसेज और आइडेंटिटी सर्वर मैंने डॉट नेट कोर में बनाया है और इसका मैं आपको पहले फ्लो दिखा देना चाहता हूँ जो कि मैंने बहुत पहले अपने चैनल इसी चैनल पे डाल दिया था। तो एक बार मैं अपना चैनल ओपन करता हूँ रिवीजन के लिए। तो ये देखिए ये मेरा चैनल है देसी डॉट नेट। तो ये मैंने डाला था, इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में लेफ्ट साइड ये क्लाइंट है और ऊपर आइडेंटिटी सर्वर है और आपका राइट साइड में माइक्रो सर्विसेज है। तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी सेंड करता है आइडेंटिटी सर्वर को और आइडेंटिटी सर्वर उस लॉगिन आईडी के बिहाफ पे वेरीफाइड करके एक टोकन जनरेट करके क्लाइंट को देता है। और फिर क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है माइक्रो सर्विसेज को उस टोकन आईडी के साथ। फिर वो माइक्रो सर्विसेज क्या करता है, उस टोकन आईडी को अपने यहाँ वेरीफाइड ना करके वो पहले रिस्पॉन्स भेजने से पहले जो कि क्लाइंट से टोकन आईडी आई थी माइक्रो सर्विसेज के पास, माइक्रो सर्विसेज वो टोकन आईडी को आइडेंटिटी सर्वर के पास भेज देता है वेरीफाइड के लिए कि ये सही है या गलत। फिर आइडेंटिटी सर्वर अगर वेरीफाइड करता है, अगर सही होता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स माइक्रो सर्विसेज को देता है। फिर उसके बाद माइक्रो सर्विसेज अगर टोकन आईडी वेरीफाइड है तो उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट होता है एज अ रिस्पॉन्स फिर क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो ये है आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज का आइडेंटिटी सर्वर पे। कैसे JWT ऑथेंटिकेशन यूज होता है माइक्रो सर्विसेज में आइडेंटिटी सर्वर का यूज करके। तो ये मैंने बहुत पहले बता दिया था और ये वीडियो इसका ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसमें मैंने डिटेल तरीके से समझाया है, एक बार आप देख सकते हैं। अब मैं इसी को कोड करके आपको बताने जा रहा हूँ कि कोड से आप कैसे आइडेंटिटी सर्वर बनाएंगे डॉट नेट कोर में। माइक्रो सर्विसेज एक करके बनाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे उसमें हम ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिटी सर्वर से। तो ये अब रहेगा इस वीडियो में। तो इसको मैं बंद करता हूं सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसा आप नीचे देख रहे होंगे देसी डॉट नेट। और मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ कि बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा सकूँ, सबको समझ में आ सके। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो हम चलते हैं कोडिंग के पास। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने एक नॉर्मल सा एपीआई बना रखा है डॉट नेट कोर में ऑलरेडी एज अ माइक्रो सर्विसेज। इसका मैंने नाम रखा हुआ है न्यू माइक्रो सर्विसेज। जब भी आप डॉट नेट कोर एपीआई में आप नॉर्मल कोर एपीआई ऐप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये बना कर दे देता है जिसमें वेदर फॉरकास्ट का कंट्रोलर रहता है। और जब भी आप रन करते हैं वेदर फॉरकास्ट की बाय डिफ़ॉल्ट ही डिटेल देता है, जैसा आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और ये डॉट नेट कोर 3.0 में है तो इसलिए इसमें स्टार्टअप CS प्रोग्राम CS दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर कंट्रोलर है। वेदर कंट्रोलर के अंदर में हमारी ये डिटेल्स है वेदर से रिलेटेड। और नीचे जो है गेट गेट मेथड जो कि HTTP गेट है, ये रिटर्न कर रहा है ये पूरे वेदर के डिटेल को। ये नॉर्मल एपीआई है, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ, देखिए इसको सिंपल सा पहले ये रन हो रहा है। ये देखिए इसका URL बना। तो ये ब्राउज़र पे आप देख रहे हैं इस पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए ये डेटा रिटर्न कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे पोस्टमैन पे मैं इसको हिट करूँगा, सेम URL देखिए जो आपका इस URL पे आप देखिए जो मैंने रन किया था। और ये URL है लोकल होस्ट 44385 स्लैश वेदर फॉरकास्ट।
सेम यूआरएल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है और ये पोस्टमैन पे, और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डेटा सेम आ जा रहा है, मतलब कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है इस एपीआई पे। अब बात यह है कि अब हमें लगाना है, हमें इस एपीआई पे ऑथेंटिकेशन लगाना है। अभी क्या है, इस एपीआई को कोई भी यूज कर ले रहा है, इस डेटा को कोई भी रिट्रीव कर रहा है। देखिए आप पोस्टमैन से भी मैंने डाला इसका यूआरएल, यह हमारा डेटा आ गया। तो अभी क्या है, ये नॉर्मल एक एज अ वेब एपीआई है, तो अब आप इसको एज अ माइक्रो सर्विसेज एज्यूम कीजिए कि एक बनी हुई है। अब इस पे हमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक आइडेंटिटी सर्वर बनाएंगे डॉटनेट कोर में, वो भी एक एप्लीकेशन है। जैसे इस एपीआई का हमने बनाया है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, इसका नाम है न्यू माइक्रो सर्विसेज, तो हम आइडेंटिटी सर्वर एक बनाएंगे। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और मैं दूसरा विंडो खोलता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब ये देखिए इस सॉल्यूशन का नाम है आइडेंटिटी सर्वर। ये भी नॉर्मल आप डॉटनेट कोर वेब एपीआई आप अपना ओपन करेंगे एज अ एम्प्टी, तो ये बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें आपका स्टार्टअप सीएस, प्रोग्राम सीएस ये आएगा क्योंकि 3.0 में है ये बना हुआ कोर में, और साथ में इसमें एक कॉन्फिग सीएस मैंने फाइल ऐड की है, सिंपल सी। अब इस कॉन्फिग सीएस फाइल को ऐड किया और इस फाइल में मैंने क्या लिखा है, ये जितने भी JWT ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसका डिटेल हमने इस कॉन्फिग क्लास के अंदर लिखा है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी सर्वर का जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो दो चीज़ हमें न्यूगिट से इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में, अगर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल नहीं है तो। पहला क्या है आपका आइडेंटिटी सर्वर 4 और दूसरा क्या है आपका आइडेंटिटी सर्वर 4 डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क। ये दो चीज़ आपका वर्जन के हिसाब से, जो करंट वर्जन आपका एप्लीकेशन का है न्यूगिट से, आपको ये दोनों इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद ये config.cs में आप देख सकते हैं क्या है, सबसे पहले दो मेथड है, एक गेट रिसोर्सेज और एक गेट क्लाइंट, ये दो मेथड है। गेट एपीआई रिसोर्सेज है और गेट क्लाइंट्स है। सो गेट एपीआई रिसोर्सेज क्या करता है, ये हमारा जब भी ऑथेंटिकेशन होता है तो उसमें हमारा बताता है कि इसका माई रिसोर्स एपीआई क्या है। और हमारा गेट क्लाइंट में क्या होता है कि जब भी क्लाइंट का किस टाइप का आईडी होगा, क्लाइंट आईडी क्या है, जैसे हमने यहाँ सेट कर रखा है सीक्रेट क्लाइंट आईडी, इसका ग्रांट टाइप क्या है। जब भी हम JWT ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ग्रांट टाइप हमने यहाँ सेट कर रखा है क्लाइंट क्रेडेंशियल, क्योंकि मुझे पब्लिकली इसको सिक्योर करना है। और इसका जो भी बनेगा जेसॉन जो उसका रिटर्न करेगा टोकन, उसकी ये हमने यहाँ सेट कर रखी है एल्गो, ये SAH 250C में इसका सीक्रेट की रिटर्न करेगा इस एल्गो में। तो यहाँ हमने इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर में ये दो मेथड्स का में हमने इसका डिटेल सेट कर दिया कि JWT ऑथेंटिकेशन होगा तो उसमें क्या क्या चीज पूछेगा, क्या क्या चीज का वो वैलिडेट करेगा। जैसे माई रिसोर्स एपीआई, ये आपका क्या हुआ, आपका जो भी एपीआई जो भी इस एपीआई को एक्सेस करेगा JWT ऑथेंटिकेशन के थ्रू, तो वो हमने क्या किया, एक तरह का ये ऑडियंस नेम हमने डिसाइड कर दिया। क्योंकि जब भी JWT ऑथेंटिकेशन में दो चीज होती है, ईश्वर और ऑडियंस। ईश्वर मतलब कि कौन इशू कर रहा है ऑथेंटिकेशन को, उसका डिटेल होता है, और ऑडियंस माने किसके लिए हो रहा है। तो यहाँ माई रिसोर्स एपीआई आपका ऑडियंस को सेट कर दिया हमने, क्लाइंट सीक्रेट आईडी हो गई। अब ये हो गया हमारा। और फिर startup.cs में आइडेंटिटी सर्वर के क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या सेट किया हुआ है, ये देखिए कॉन्फ़िगर सर्विस, इसके अंदर में हम सर्विसेज ऐड करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी सर्वर, और उसके बाद उसके अंदर में हमने क्या किया, ये जितनी भी इसकी ऐड डेवलपर्स साइनिंग क्रेडेंशियल, जो भी JWT ऑथेंटिकेशन आप करते हैं तो उसके लिए बेरर जो भी उसके लिए सर्विसेज ऐड करनी होती है, तो हम कॉन्फ़िगर सर्विसेज मेथड के अंदर में हम ऐड करते हैं। साथ में इसका इनेबल टोकन क्लीनअप ट्रू किया, टोकन क्लीनअप इंटरवल 30 सेकेंड्स का किया। तो और आपका ये देखिए ऐड इन मेमोरी एपीआई रिसोर्सेज को हमने क्या किया, ये जो दो मेथड हमने बनाए थे यहाँ पे हमने उस सर्विस एज ए सर्विसेज के अंदर में उसको यूज किया है। देखिए ये कॉन्फ़िग का हमने क्या किया था, ये कॉन्फ़िग डॉट आपका एक क्लाइंट है और एक क्या है कॉन्फ़िग के अंदर में गेट एपीआई रिसोर्स है। तो इसको हमने क्या किया यहाँ पे
रो नंबर 34 35 में देखिए हमने क्या किया, एपीआई रिसोर्सेज के अंदर में सेम वही दो मेथड को हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर यूज किया है, गेट एपीआई रिसोर्स और गेट क्लाइंट। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड के अंदर। अब दूसरा मेथड क्या होता है, कॉन्फ़िगर मेथड, जो कि मिडिलवेयर होता है पाइपलाइन आपका स्टार्टअप डॉट सी एस पेज के अंदर। इसके अंदर में देखिए जो इसको हमें क्या करना होता है, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट यूज आइडेंटिटी सर्वर है, यूज राउटिंग है। आपको हम बताना चाहते हैं, सो फ्रेंड्स आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर में हमने फिर ये देखिए रो नंबर 46 पे यूज़ आइडेंटिटी सर्वर हमने यूज़ किया हुआ है। यह एक मिडिलवेयर है और हम इसको राउटिंग से पहले हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो अब उसके बाद हमारा ये क्या हुआ, हमारा एक आइडेंटिटी सर्वर बन के तैयार हो गया, जो कि वो टोकन रिटर्न करेगा। टोकन रिटर्न करेगा, देखिए कैसे रिटर्न करेगा, इसको एक बार हम इसको रन करते हैं। एज ए आइडेंटिटी सर्वर हमने बना लिया इसमें। ये देखिए ये रन हो गया और बाय डिफॉल्ट ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न किया। तो ये सेम यूआरएल, ये देखिए लोकल होस्ट 44363, इसको मैं पोस्टमैन में हिट करूंगा तो ये क्या आइडेंटिटी सर्वर क्या करता है, टोकन रिटर्न करता है। अब इस पोस्टमैन मुझे ओपन करने दीजिए और देखिए ये ऑलरेडी इस टैब में मैंने ये डाल रखा है, लोकल होस्ट 44363 जो रन हुआ है हमारे लोकल होस्ट पे। अब हमें एक्सपोज करना है, मतलब हमें टोकन को लेना है इस एपीआई से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस जो हमारा यूआरएल था, जो पोर्ट था, उसके बाद /connect/token लिखते हैं और साथ में ये हमारे बॉडी टाइप में हम क्या देते हैं, आपको ये देना होता है जो आपने वहाँ डिसाइड किया था कॉन्फिग क्लास के अंदर में। ग्रांट टाइप क्या है, क्लाइंट क्रेडेंशियल हमने सेट किया था, ग्रांट टाइप क्लाइंट क्रेडेंशियल। तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है बॉडी के अंदर में ग्रांट टाइप क्लाइंट क्रेडेंशियल। क्लाइंट आईडी हमने क्या सेट किया था उसमें कॉन्फिग क्लास कॉन्फिग मेथड में, सीक्रेट क्लाइंट आईडी। आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए आइडेंटिटी सर्वर के अंदर कॉन्फिग हमारी ये है, इसके अंदर देखिए आप सब जो हमने सेट किया था, ये देखिए क्लाइंट आईडी सीक्रेट क्लाइंट आईडी है आपकी। उसके बाद आपका क्लाइंट सीक्रेट है। स्कोप क्या है आपका, एपीआई स्कोप है, ये देखिए हमने यहाँ पे सेट कर रखा था एपीआई स्कोप। ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, हाँ ये देखिए एपीआई स्कोप हमने सेट कर रखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे पैरामीटर हमने सेट किए थे, हमें पोस्टमैन में अगर टोकन चाहिए तो जो यूआरएल है, यूआरएल तो देंगे ही लोग, और साथ में उसके आगे connect/token और साथ में बॉडी टाइप में ये डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद जब हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये रिक्वेस्ट जा रही है और रिटर्न में क्या भेजा इसने, ये देखिए टोकन सेंड कर दिया। ये देखिए टोकन नीचे आ गई हमारी, ये हमारी क्या हुई, वो आइडेंटिटी सर्वर हमें टोकन रिटर्न किया हुआ है। अब इस टोकन का यूज करके अब हम यूज करें ऑथेंटिकेट करेंगे क्या, अपनी माइक्रो सर्विसेज को, जो ये वाली सर्विसेज थी जो हमने पहले बनाई थी, जो वेदर फॉरकास्ट रिटर्न करती थी। तो सबसे पहले हमारा आइडेंटिटी सर्वर बन गया, उसको लोकल पे मैंने रन करा दिया और पोस्टमैन से उसका टोकन उसे जनरेट करने लगा। अब उस टोकन का कैसे हम इस अपने माइक्रो सर्विसेज में यूज करेंगे, जैसे हमने पहला दिखाया था आपको ये चलाकर वेदर फॉरकास्ट, जिसपे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है। अब जैसे ये इसका यूआरएल ये है दूसरा, देखिए ये इस पर कोई नहीं लगा हुआ, इसको जब भी हम करते हैं तो ये वेदर की डिटेल दे देती है। अब इस पर हमें ऑथेंटिकेशन लगाना है आइडेंटिटी सर्वर का टोकन का यूज करके। वो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम माइक्रो सर्विसेज में क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो माइक्रो सर्विसेज में सबसे पहले जब हम जहाँ पे हम उसको ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं तो हमें उसको टोकन भेजना होगा। तो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है JWT Bearer authentication.jwt Bearer, तो सबसे पहले न्यूगेट से आप उसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ये जो आप देख रहे हैं cProj के अंदर में ऑथेंटिकेशन JWT Bearer, जो भी आपका अब सोल्यूशन का वर्जन है उसके हिसाब से ये इंस्टॉल कर लेंगे न्यूगेट से। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जाएंगे startup.cs में, startup.cs में जाएंगे और आपको ये जो मैंने कॉन्फ़िगर
सर्विसेज के अंदर में सर्विसेज ऐड करेंगे, क्योंकि अब आपके सर्विसेज पे ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन सर्विस को ऐड करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर में। तो जो कि देखिए ये मैंने यहाँ पहले से कमेंट किया हुआ था, तो इसको मैं आपको अनकमेंट करता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया अनकमेंट। अब क्या है ये देखिए, ये क्या करेगा, रो नंबर 29 से यहाँ हमने एक सर्विसेज ऐड किया है एड ऑथेंटिकेशन, और इसमें हमने क्या किया है, डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीमा सेट कर दिया JWT बेरर, और वैसे ही ऑप्शन डॉट डिफॉल्ट चैलेंज स्कीमा भी मैंने सेट कर दिया है, और ऐड क्या किया है, JWT बेरर। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रो नंबर 35 36। 35 में क्या है, अथॉरिटी, और ये क्या है 36 में है ऑडियंस। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं अथॉरिटी, मतलब कि हम ईश्वर की कौन सा हमें टोकन कौन जनरेट कर रहा है उसका हमको यहाँ पे उसका डिटेल देना होता है। तो हमारा टोकन कौन आइडेंटिटी सर्वर जनरेट कर रहा है, तो आइडेंटिटी सर्वर, क्योंकि हमें ये जाके वेरीफाइड, तो आइडेंटिटी सर्वर से ही ये टोकन वेरीफाइड करेगा ना कि ये जो भी टोकन आया हमारे पास, हम टोकन इसको भेजेंगे, तो ये टोकन क्या करेगा, उस सर्वर के पास भेजेगा जो टोकन जनरेट किया कि भाई चेक करो टोकन सही है कि नहीं। तो उस सर्वर का हमें डिटेल यहाँ देना पड़ेगा। जैसे हमारा ये आइडेंटिटी सर्वर देखिए ऑलरेडी रन हो रहा है, ये यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी सर्वर हमारा रन हो रहा है, ये आइडेंटिटी सर्वर रन हुआ जो ये टोकन देता है। देखिए इसकी लोकल होस्ट 44363 इसका URL है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रो नंबर 35 में अथॉरिटी इक्वल टू उसी आइडेंटिटी सर्वर का हमने डिटेल दिया है, ये इशूअर है जो टोकन जनरेट करता है, तो उस आइडेंटिटी सर्वर का हमने यहाँ पे URL दे दिया। और ये क्या है, ऑडियंस, ऑडियंस माने कि किस किस टाइप के, उसका टाइप क्या है, कौन से ऑडियंस होंगे इसके। तो माई रिसोर्स API, तो उसका हमने नाम दिया है कि देखिए यहाँ पे आपका नाम भी सेट किया है कि माई रिसोर्स, जो जो यहाँ पे हम नाम देंगे तो इसी से वो वैलिडेट करेगा कि ऑडियंस का नाम क्या है और कौन से ऑडियंस के लिए। तो यहाँ ऑडियंस टाइप हम सेट करेंगे, और वो सेट हमारा ऑलरेडी आइडेंटिटी सर्वर में है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो मैंने कॉन्फ़िग के अंदर में दो बनाया था, ये देखिए माई रिसोर्स API, यहाँ पे ऑडियंस का नाम सेट है, हमने सेट कर रखा है आइडेंटिटी सर्वर में कि भाई जो भी ऑडियंस माई रिसोर्स API से आएगा उसी के लिए तुम ये चीज करोगे, बाकी के लिए टोकन जनरेट नहीं करोगे। तो यहाँ पे सेट है, तो वही चीज यहाँ पे हमने दिया है ऑडियंस में। तो ये सेटिंग हो गई हमारी किसमें, माइक्रो सर्विसेज में। अब हम ऑथेंटिकेशन का ये कोड लगा रहे हैं, पहले ये नहीं था। और फिर वैसे ही हमने इसके अंदर ऑथराइजेशन लगाया। ऑथराइजेशन में क्या लगा, पॉलिसी, पॉलिसी क्या है हमारी थी, क्लाइंट आईडी, जस्ट जो हमने आइडेंटिटी सर्वर में सेट किया था। यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिटी सर्वर है हमारा, नीचे आता हूँ तो इसमें हमने क्या किया था कि ये सीक्रेट क्लाइंट आईडी हमने इसकी सेट की हुई थी। तो वही चीज हमारा जब हम माइक्रो सर्विसेज में लगाएंगे अपना ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे सेट करेंगे कि ऐड पॉलिसी पब्लिक सिक्योर। हम अपना ये पब्लिक सिक्योर करना चाहते हैं, पब्लिकली सिक्योर करना चाहते हैं API, तो उसके लिए हमें पॉलिसी ऐड करनी पड़ती है कि किस टाइप का आप सिक्योर करना चाहते हैं। तो पब्लिक सिक्योर है ये, और साथ में हमने यहाँ पे उसका क्लेम टाइप क्या है, क्लाइंट आईडी में क्या है, सीक्रेट क्लाइंट आईडी यहाँ दिया है, ये वाली जो हमने क्लेम देंगे, जो ऑलरेडी हमने आइडेंटिटी सर्वर में सेट कर रखा है उसको यही देना होता है। देखिए आइडेंटिटी सर्वर में हमारे क्या है, क्लाइंट आईडी क्या है, सीक्रेट क्लाइंट आईडी। तो सेम हम अपनी माइक्रो सर्विसेज में हम क्या करेंगे कि यही चीज सेट करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट आईडी सीक्रेट क्लाइंट आईडी। तो ये माइक्रो सर्विसेज में हमने क्या किया, हमने JWT ऑथेंटिकेशन लगा दिया कि भाई कोई भी अब सर्विस को हिट करेगा तो डायरेक्ट डेटा नहीं जाएगा, पहले क्या होगा, वो टोकन आएगा, और ये टोकन क्या करेगा, ये टोकन इसके पास भेजेगा पहले इस API के पास, और ये API क्या करेगा, हमारा माइक्रो सर्विसेज क्या करेगा, ये रो नंबर 35 में जो लोकल होस्ट 44363 जो आइडेंटिटी सर्वर है उसके पास टोकन भेजेगा ऑडियंस, और फिर अपना भी नाम भेजेगा कि मेरा नाम ये है, जो कि वहाँ रजिस्टर्ड होगा, वो दोनों टोकन और ये सब वहाँ पे टेस्ट होगा, अगर वेरीफाइड होगा तब जाके ये डेटा भेजेगा, ऑथराइज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसके लिए अगर सारा कुछ सही रहा तो फिर नीचे आपका देखिए आपका फिर कॉन्फ़िगर जो मेथड है उसके अंदर में हमारा ये ऐड करेंगे ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन और ऐप डॉट यूज ऑथराइजेशन, ये दो ऐड करेंगे यूज डॉट राउटिंग के बाद, ये मिडिलवेयर में है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारा
कंट्रोलर क्लास था जो डेटा रिटर्न कर रहा है गेट, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये हमारा गेट मेथड ये रिटर्न कर रहा है रोल नंबर 29 वाला, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ये ऐड कर देंगे एक डेकोरेटर ऑथराइज, और इसका पॉलिसी टाइप क्या रहेगा, पब्लिक सिक्योर। अब देखिए कमाल, अब इस एपीआई में क्या कर दिया मैंने, अब JWT ऑथेंटिकेशन लगा दिया, पहले नहीं था। अब सेम एपीआई को दोबारा मैं रन करता हूँ विदाउट टोकन जैसे पहले कर रहा था, तो पहले देखिए वो डेटा रिटर्न करता था। अब मैं इसको पहले लोकल पे रन करता हूँ और फिर पोस्टमैन से एक बार बिना टोकन के अब हिट करके देखता हूँ डेटा अब आता है। ये देखिए ये रन हो गया है। अब इसको मैं जा रहा हूँ पोस्टमैन से रन करने। अभी देखिए इस पे डेटा नहीं आया है और ये रन हो चुका है। तो सेम यूआरएल हमारी माइक्रो सर्विसेज की जो पहले डेटा रिटर्न करती थी ब्राउजर पे भी, अभी नहीं कर रही, और सेम अब इसको पोस्टमैन पे हम हिट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये मेरा यूआरएल डाला हुआ है पोस्टमैन पे। इसको मैं थोड़ा सा पहले कुछ गलत करके कर लूँ डेटा ना, हाँ। अब सेम देखिए मैं क्या करता हूँ, ये सेम यूआरएल में डालता हूँ। सेम यूआरएल डाला मैंने जो कि पहले डेटा रिटर्न करता था, अभी क्या दे रहा है ये देखिए 401 अनऑथराइज्ड, मतलब ये डेटा दे ही नहीं रहा है। अब इस पे क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि अब इसको टोकन चाहिए। अब वो टोकन किसका चाहिए, अब आइडेंटिटी सर्वर पे जो टोकन जनरेट होगा वही इसको भेजेंगे, फिर वो आइडेंटिटी सर्वर से वो टोकन को वैलिडेट करेगा, तब वो डेटा रिटर्न करेगा। तो अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इस एपीआई पे हमें टोकन सेंड करना पड़ेगा, JWT टोकन। वो टोकन कहाँ से हमें जनरेट करना है, पहले आइडेंटिटी सर्वर से। तो ये हमारा आइडेंटिटी सर्वर है जो ऑलरेडी रन हुआ था, जो कि टोकन बनाता है, जो मैंने पहले उसको आपको दिखाया कि कैसे हम आइडेंटिटी सर्वर बनाते हैं और टोकन जनरेट करते हैं। तो ये हमारा आइडेंटिटी सर्वर का ये है जो ऑलरेडी लोकल होस्ट पे रन हुआ है। आप देखिए ये ऑलरेडी रन हुआ है यूआरएल लोकल होस्ट 44363, ये ऑलरेडी रन है। तो ये सेम हमने पोस्टमैन में डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे पोस्ट लोकल होस्ट 44363 और उसके बाद टोकन को पाने के लिए हमें उसके बाद /connect/टोकन, ये जब आप लिखते हैं तो आपका ये टोकन रिटर्न कर देता है। तो हमने और फिर उसके बाद उसका बॉडी टाइप में आपको ये देना होता है जो मैंने पहले भी बता दिया, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, स्कोप, ये सब आपको देना होगा जो आप अपने आइडेंटिटी सर्वर में डिफाइन किए थे कॉन्फिग क्लास के अंदर में, ग्रांट टाइप। तो इसको जब हमने सेंड पे क्लिक किया तो एक बार मैं नया टोकन पालूं, तो देखिए नया टोकन आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको ये टोकन डबल कोट में जो है ये टोकन इसके अंदर का सारा कॉपी कर लेना है। मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आप अपने एपीआई पे जाइए जो कि आपको डेटा चाहिए था। देखिए ऐसे बिना टोकन पे कोई डेटा आ नहीं रहा है, ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें टोकन पास करेंगे। टोकन पास करने के लिए सबसे पहले हमें ऑथराइजेशन पे क्लिक करना है और इस पे क्या करना है, बियरर टोकन टाइप, क्योंकि हमने बियरर टोकन टाइप किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, इसमें हम टोकन जो हमने आइडेंटिटी सर्वर से लिया था, कॉपी किया था, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट कर दिया। अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए आप देखिए नीचे डेटा आ गया, आप देख सकते हैं नीचे डेटा आ गया, वेदर से रिलेटेड सारा डेटा आ गया। देखिए तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले टोकन ऑथेंटिकेशन JWT का नहीं लगा था माइक्रो सर्विसेज पे, तो कोई भी उसको यूआरएल को हिट करता था, डेटा आता था। अभी क्या हुआ कि उस पे हमने JWT ऑथेंटिकेशन लगा दिया जैसा आपको मैंने कोड में दिखाया। तो अब उसको टोकन जब तक सेंड नहीं करेंगे तब तक डेटा रिटर्न नहीं करेगा। अब टोकन सेंड होता है तो अब इस वीडियो में आपने ये जाना होगा कि टोकन कहाँ से पहले वैलिडेट होगा। टोकन तो कोई बेच सकता है ना, मान लीजिए कि इस टोकन में हमने कुछ एडिट कर दिया, 2-3, अब देखिए कुछ और लिख दिया, अब इसको सेंड करूंगा तो क्या होगा, बैड रिक्वेस्ट 401। क्यों, क्योंकि ये टोकन तो हम भेजते हैं इस एपीआई के पास, लेकिन अब ये एपीआई क्या करता है, टोकन लेने के बाद ये एपीआई का जो स्टार्टअप डॉट सर्विस है, ये एक सेकेंड, हाँ, ये क्या करता है, ये टोकन उसके पास हम जब भेजते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर्विसेज में हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है हमारा अथॉरिटी, जो कि इशूअर है जिसने टोकन जनरेट किया, उसके पास टोकन ही भेजता है कि भाई टोकन को तुम वैलिडेट करो कि तुमने जो टोकन ये टोकन तुम्हारे यहाँ से जनरेट है और सेम क्लाइंट आईडी के लिए। तो वो जब वहां से वो क्लियर होता है तब जाकर वो
ऑडियंस जो इस ऑडियंस के लिए माई रिसोर्स एपीआई जो ऑडियंस है इसके लिए तुमने ये टोकन जनरेट किया है, तो और उस टोकन का जो वैलिडिटी है अगर सही रहेगा तब जाके हमारा वो डेटा आता है। अगर वो टोकन जैसे मैंने अभी कुछ एडिट कर दिया तो वो टोकन वहाँ पे उसने चेक किया कि हमने तो ये बनाया ही नहीं है, तो फिर उसके बाद डेटा 401 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वीडियो में आपने क्या देखा, दो चीज कवर की। सबसे पहले तो कि हम कोई भी सर्विस बनाते हैं एज अ माइक्रो सर्विस या नॉर्मल सर्विस, तो उसमें पहले हम जब सिंपल बनाते हैं तो डेटा नॉर्मल आ जाता है, कोई भी एक्सेस कर लेता है। और अगर हम उस पर JWT ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हैं तो उस सर्विस में हम पहले JWT बियरर हम इंस्टॉल करते हैं न्यूगट से, और उसका सर्विसेज के अंदर में हम कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर में उसके ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को ऐड करते हैं। उसके अंदर में हम और अथॉरिटी और ऑडियंस का डिटेल देते हैं। अथॉरिटी मतलब कि किसका डिटेल देते हैं अथॉरिटी में, कि जिसने टोकन जनरेट किया है, जहां से टोकन आ रहा है उसका डिटेल देते हैं कि जहां से वो वैलिडेट हो सके। और ऑडियंस माने कि जिसके लिए वो टोकन है, कौन से क्लाइंट के लिए है, तो उसका हम कौन इस टोकन को यूज कर रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन ऑडियंस में देते हैं। तो ये चीज एक कवर किया आपने कि JW टोकन कैसे ऑथेंटिकेशन एपीआई में यूज करते हैं। और दूसरा चीज क्या कवर किया आपने, माइक्रो सर्विसेज में कैसे हम JWT ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप एक बड़ा एपीआई बनाते हैं, उसी के अंदर में आप उसका टोकन जनरेशन का भी कोड लिखे होते हैं, तो उसमें क्या है। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, क्लाइंट एक बार एक सर्विस को यूज करेगा, दूसरी बार दूसरे सर्विस को यूज करेगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो एक ही सर्विस के अंदर में आप टोकन जनरेशन का कोड नहीं लिख सकते। तो माइक्रो सर्विसेज के लिए टोकन जनरेशन का कोड आपको एक ग्लोबल सर्विस में बनाकर लिखना होगा, जो सबके लिए एक्सेसिबल होगा और वैलिडेट सबके लिए करेगा। तो ग्लोबल सर्विस को आइडेंटिटी सर्वर कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बनाया था आइडेंटिटी सर्वर, ये देखिए। और इस आइडेंटिटी सर्वर में ये कॉन्फिग क्लास ऐड करके इसमें हमने टोकन जनरेशन का कोड लिखा, और इसमें हमने सेटिंग उसकी सेट की कि माई रिसोर्स एपीआई क्या होगा, इसका स्कोप टाइप क्या होगा, एपीआई स्कोप हमने नाम दिया। और फिर उसके बाद इसकी क्लाइंट आईडी क्या पब्लिक सिक्योर रहेगा, तो हमने इसका क्लाइंट क्रेडेंशियल दिया। तो इसका पूरा हमने डिटेल जो टोकन जनरेट करने का कोड है एक अलग सॉल्यूशन में लिखा कोड के, जिसका नाम हमने आइडेंटिटी सर्वर दिया। और इसको ये ग्लोबली सारे माइक्रो सर्विसेज को ये टोकन वैलिडेट करेगा। क्लाइंट पहले हिट करेगा हमारे आइडेंटिटी सर्वर को, और आइडेंटिटी सर्वर टोकन जनरेट करेगा, फिर वो टोकन हमारा वैलिडेट होता है दोबारा से माइक्रो सर्विसेज जब भेजता है दोबारा आइडेंटिटी सर्वर को। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कोडिंग समझ में आई होगी, और आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि माइक्रो सर्विसेज में JWT ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी सर्वर ये कैसे बनाते हैं, और कैसे हम किसी एपीआई में ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। तो अगर ये अच्छा लगा और चाहते हैं कि मैं ऐसी आपको और भी डॉट नेट से रिलेटेड जानकारियाँ देता रहूँ, तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को भी आप दूसरों अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।